जी हां, तो लॉकडाउन 2.0 में देश के करीब 300 जिलों को बड़ी राहत मिल सकती है। कोरोना मुक्त इन जिलों में कई तरह की छूट दी जा सकती है। ये ढील कई शर्तों के साथ होगी। इस दौरान कई तरह के उद्योग धंधे भी खुल सकेंगे। सड़कों पर आवाजाही में भी कई तरह की छूट दी जाएगी। लेकिन गृह मंत्रालय ने काम के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का साफ साफ निर्देश दिया है। साथ ही राज्यों को मजदूरों के रहने और उनके खाने का ध्यान रखने को भी कहा है। यानी लॉकडाउन में ढील के दौरान घर से सोच समझकर ही कदम बाहर रखें। कोरोना से जंग में मिसाल पेश करने वाले जिलों या शहरों को केंद्र और राज्य सरकारें 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील दे सकती हैं, लेकिन ये छूट भी शर्तों के साथ होगी। माना जा रहा है कि जिन जिलों में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है, वहां लोगों को कुछ रियायत दी जा सकती है। जिन जिलों या शहरों में करीब 2 हफ्ते से कोई नया मरीज नहीं मिला है, वहां भी शर्तों के साथ कुछ छूट दी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में सभी मरीज ठीक हो चुके, वहां भी ऐसी राहत की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि देश के कोरोना मुक्त करीब 300 जिलों के लोगों को इस छूट से राहत मिल सकती है। कई राज्यों ने जिलों या शहरों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। इसी के मुताबिक ढील देने का प्लान बनाया गया है, यानी कम खतरे वाले इलाके को ज्यादा फायदा होना तय। केंद्र सरकार के 20 अप्रैल से लागू होने वाले नए निर्देशों के मुताबिक देश के कई जिलों में गाड़ियों की आवाजाही, दफ्तरों में कामकाज और ऑनलाइन सामान की डिलीवरी की सशर्त इजाजत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहां पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहां पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। ये छूट आपको सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और गाइडलाइन में तय शर्तों के साथ मिलेगी। लिहाजा नियम कायदों को जानकर ही घर से बाहर कदम निकालना बेहतर होगा। गृह मंत्रालय ने धारा 14 के मुताबिक संशोधित दिशा निर्देशों को जारी करते हुए कई वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को 20 अप्रैल से परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इन प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करते हुए संचालन की अनुमति मिलेगी, यानी दफ्तर में कामकाज के दौरान कर्मचारियों के बीच 10 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। साथ ही काम के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दफ्तर की मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जिन सेवाओं को छूट दी है, उनकी एक नई सूची जारी की है। संशोधित सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण और पशुपालन शामिल है। इस लिस्ट में वित्तीय और सामाजिक सेवा संबंधी सेक्टर और कमर्शियल और प्राइवेट जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होटल, धर्मशाला, छोटे लॉज शामिल है। इंसान या पशुओं के इलाज के लिए निजी वाहनों को छूट दी जाएगी। ये रियायत जरूरी चीजों की खरीद के लिए भी होगी। छूट के दौरान कार में ड्राइवर समेत 2 लोगों को बैठने की इजाजत होगी। दूसरा शख्स कार में पीछे की सीट पर बैठेगा। कार या बाइक खराब है तो आप उसकी मैकेनिक से मरम्मत भी करा सकेंगे, जबकि बाइक का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी चीजें खरीदने के लिए किया जा सकेगा, जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को छूट का फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें 3 मई तक अपनी सेवाएं बंद रखनी होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो लॉकडाउन 2.0 के दौरान देश की राजधानी दिल्ली को कोई रियायत नहीं मिलेगी। दिनों दिन बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार कोई छूट देने के मूड में नहीं है और माना जा रहा है कि अगर यहां लॉकडाउन में ढील देने का फैसला लिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। दिल्ली से सटे शहरों को भी राहत मिलने के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर। सिर्फ 24 घंटे में सामने आए 186 केस। लॉकडाउन के दरमियान कुछ जगहों पर कुछ छूट देने का फैसला लिया गया।
लेकिन दिल्ली में कोरोना केसों के बढ़ते मामलों से साफ है कि दिल्ली वालों को पाबंदियों में छूट का फायदा मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली से सटे एनसीआर में भी ढील मिलने की गुंजाइश कम ही है। दरअसल राजधानी में कोरोना के नए हॉटस्पॉट लगातार सामने आ रहे हैं। रेड जोन और हाई रिस्क जोन में कोई ढील नहीं दी जा सकती है। दिल्ली में काफी एरिया अब हाई रिस्क जोन में है। ऐसे में पाबंदियां हटाने से हालात बिगड़ने की आशंका है। दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन 2 के दौरान किसी तरीके की छूट दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी। ये क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में 186 लोग पॉजिटिव आए हैं पिछले दिन, और वो उन लोग हैं जो कि संक्रमण तो जिनमें है लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं थे। टेस्ट कराए गए तो इस तरीके की स्थिति आई है। जहांगीरपुरी जैसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोकल स्प्रेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसको देखते हुए दिल्ली ने फैसला लिया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज होंगी वो ही जारी रहेंगी, बाकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज को अभी नहीं खोला गया है। दिल्ली पुलिस जो है आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ तैनात है, ऐसे ही तमाम कंटेनमेंट जोन जितने भी हैं, ये बंगाली मार्केट का कंटेनमेंट जोन है, ऐसे ही पूरी दिल्ली में 77 कंटेनमेंट जोन अभी तक बने हैं। तमाम जगह पर ऐसे ही तैनाती की गई है। शनिवार को 8 नए कंटेनमेंट जोन जुड़ गए, जिसके साथ ही राजधानी में ऐसे 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। इसकी वजह से दिल्ली के 11 में से 9 जिले रेड जोन में हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने का मतलब यह है कि वो इलाका कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है और उसे फैलने से रोकने के लिए उस पूरे इलाके में जबरदस्त पाबंदियां होनी चाहिए। इसी आधार पर दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को पाबंदियों में ढील नहीं देने की राय दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन से कोई राहत नहीं दी जाएगी और इस पर 1 हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी। उन क्षेत्रों में जहां पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है, वहाँ पे लॉकडाउन की शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए, और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। अगर दिल्ली वालों को छूट नहीं मिलती तो यहाँ जो पाबंदियां लगी हैं उन्हें जारी रखा जाएगा, जिसका असर ये होगा कि यहाँ ना तो कोई ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुओं के अलावा कुछ और सप्लाई कर पाएंगी और ना ही प्लम्बर, एसी रिपेयरिंग मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन किसी को छूट मिलेगी। हालांकि जरूरी सामानों की सप्लाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गृह मंत्रालय द्वारा कुछ रियायत जरूर दी गई है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी ही की जा सकती है, और उसमें भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें कई मानक और गाइडलाइंस रखे गए हैं। उन मानकों और गाइडलाइंस का पालन ही करेगी अगर कंपनी, तभी वो एसेंशियल सुविधाएं भी डिलीवर कर पाएगी। यानी कि उन मानकों के अंदर जो भी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हाइजीन, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम चीज़ों का पालन करना होगा। सभी एम्प्लॉयज़ को, ओनर्स को, यहाँ तक कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड और रजिस्टर करना पड़ेगा। थर्मल स्क्रीनिंग बेहद ज़रूरी है। अगर कोई भी वर्कर एम्प्लॉय कोविड पॉजिटिव आता है तो पूरी फैसिलिटी को इवैक्यूएट करना होगा, आसपास के हॉस्पिटल को तुरंत बताना होगा, तुरंत आइसोलेशन सेंटर भेजना होगा। अगर कोविड कोई पॉजिटिव मरीज आता है या उसका कोविड पॉजिटिव संक्रमण पता चलता है ई कॉमर्स कंपनियों के अंदर, तमाम गाइडलाइंस हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत, जिसको कहा गया है फॉलो करने के लिए, उनको फॉलो किया जाएगा, तभी वो एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी भी कर सकते हैं। लॉकडाउन में जो सिस्टम अभी तक चल रहा है, दिल्ली सरकार उसी को जारी रखने के पक्ष में है। अगर कुछ इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की संभावना होगी तो उसके बारे में सरकार सभी पहलुओं पर गौर करने और हालात की समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला ले सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उद्धव सरकार ने जानलेवा वायरस के अटैक के बीच ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में कई तरह की ढील देने का ऐलान किया है। कोरोना के कहर से कांप रहा है महाराष्ट्र।
24 घंटे में 328 नए मामले आए सामने। सिर्फ 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखा जा रहा है। हिंदुस्तान का ये मुल्क कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ संक्रमण का आंकड़ा 3600 को पार कर चुका है। तो देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत भी इसी सूबे में हुई है। कोरोना से मचे कोहराम के बीच महाराष्ट्र सरकार सूबे में वित्तीय गतिविधियां शुरू करने जा रही है, ताकि कोरोना संकट से बाहर आने के बाद वित्तीय संकट खड़ा ना हो जाए। केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। लेकिन सब संभल कर रहिए। ये दिन कुछ ही दिनों का सवाल है, ये भी दिन निकल जाएंगे और फिर से मुझे पक्का भरोसा है खुशी के दिन लौट आएंगे। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में उद्योग धंधों में कामकाज शुरू करने की छूट दे दी है। ग्रीन जोन वो जिला है जहां पर कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ग्रीन जोन में महाराष्ट्र के शोलापुर, नंदुरबार, परभणी, नांदेड़, वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले आते हैं। जबकि ऑरेंज जोन के जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 या उससे कम है। इस जोन में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, जलगांव, उस्मानाबाद, बीड और जालना आते हैं। महाराष्ट्र के 11 जिले रेड जोन घोषित किए गए हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण चिंताजनक है। इनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक और नागपुर जिले शामिल हैं। कोरोना से छिड़ी इस जंग को हम जितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं, यकीनन हम जीत तो जाएंगे, लेकिन तब तक अर्थव्यवस्था को हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। कुछ यही दलीलें देते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों में 20 अप्रैल के बाद से उद्योग धंधों को छूट दे दी है। ये वो ज़िले हैं जो या तो ग्रीन जोन या फिर ऑरेंज जोन में आते हैं। ग्रीन जोन वो ज़िले जहां पर महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 है, मतलब वहां पर कोरोना से संक्रमित एक भी मरीज़ नहीं है। तो ऑरेंज जोन वो जोन है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 या उससे कम है। इन ज़िलों में उद्योग धंधों को शुरू किया जा सकेगा, लेकिन वह भी इस शर्त के साथ कि इन उद्योग धंधों के मालिक अपने मजदूरों का बेहद ख्याल रखेंगे। वह उनके रहने और खाने की समुचित व्यवस्था भी करेंगे। जहां कामकाज शुरू करने की इजाजत दी गई है, वहां कई तरह की शर्तें भी लगाई गई हैं। मसलन जिन उद्योग धंधों को छूट मिलेगी, उनके मालिकों को मजदूरों के खाने और रहने का उचित इंतजाम करना होगा। उद्योगों का सामान एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, यानी जिले की सीमाएं आम लोगों के लिए सील रहेंगी। खेती बाड़ी से जुड़े उपक्रम, जरूरी सेवाओं के साथ सामानों की आवाजाही में छूट जारी रहेगी। मछली पालन से जुड़े उपक्रम और चारा गोदाम चालू रहेंगे। मुंबई और पुणे को छोड़कर किसी भी शहर में अखबार बेचने या छापने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन अखबार घर घर नहीं बांटे जा सकेंगे। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में 20 अप्रैल के बाद उद्योग धंधों को छूट देने के साथ साथ ही माल के यातायात पर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से छूट दी गई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ कच्चे माल या फिर तैयार किए गए माल का होगा, न कि वायरस का होगा। मतलब वायरस किसी भी तरीके से एक ज़िले से दूसरे ज़िले ट्रांसपोर्ट नहीं होने चाहिए, और इसके लिए उद्योग धंधों के मालिकों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिस चीज़ पर छूट दी गई है वो है अखबार। महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई और पुणे, इन 2 शहरों को छोड़कर समूचे राज्य में अखबार छप भी सकेंगे और बेचे भी जा सकेंगे। हाँ, लेकिन उन्हें बेचना स्टॉल्स पर होगा, न कि घर घर जाकर उनका वितरण होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन को मिली छूट के बावजूद महाराष्ट्र में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, यानी रेल और विमान सेवाएं बिल्कुल नहीं चलेंगी। शादी समारोह, धार्मिक समारोह पर बैन जारी रहेगा। धार्मिक स्थलों पर लोगों का जमावड़ा पूरी तरह बंद रहेगा। सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, असेंबली हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल पहले की तरह ही बंद होंगे। शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट और होटल उद्योग पर भी पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा हर सामाजिक, राजनीतिक और खेल संबंधी गतिविधियां ठप रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली एनसीआर में जहां लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं मिलने वाली, वहीं महाराष्ट्र सरकार रेड जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में कई तरह की ढील दे रही है। लेकिन देश के बाकी शहरों में कल से क्या कुछ बदलने जा रहा है, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच यूपी सरकार ने फैसला किया है कि वो कुछ जिलों में उद्योग धंधों को सशर्त शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं कि जिन जिलों में
10 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेज होंगे वहाँ पर ये अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि मतलब साफ है कि जिन जिलों में बिल्कुल कोरोना का कोई केस नहीं होगा और जहां 10 से कम केस होंगे वहां पर उद्योग धंधों को शुरू करने की कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। इन शर्तों में सबसे बड़ी बात यही होगी कि तमाम श्रमिकों को जिस जगह पर ये फैक्ट्री या उद्योग होगा उनके रहने और खाने का इंतजाम वहीं किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल से सचिवालय में कामकाज शुरू करने के भी आदेश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विशेष सचिव अफसर के जो स्तर के अधिकारी हैं वो अपने कार्यालय आएंगे और 30% वर्क फोर्स के साथ वो काम करेंगे और कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसे मेंटेन करेंगे। देश भर में लॉकडाउन के बीच कल से सरकारें जो हैं वो अलग अलग तरह की रियायतें जो हैं वो देने वाली हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल से जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो खुलने जा रहे हैं और 33% स्टाफ के साथ ये सरकारी दफ्तर जो हैं वो यहाँ पर खुलेंगे और यहाँ पर रोटेशन में ये सरकारी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आकर यहाँ पे काम करेंगे। इसके अलावा सरकार जो है उसने ईंट भट्टे जो हैं वो उनको पहले ही खोल दिया है ताकि वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उनको एक बार फिर वहाँ पर काम जो है वो वहाँ पर मिल सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो नमाज़ हैं जो गर्मियों के समय अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पे जाते हैं उनको भी आगे जाने की इजाज़त जो है वो सरकार ने यहाँ पर दे दी है। इनफैक्ट हम यही बता दें कि कल से इनफैक्ट 20th से सभी जगह में इनफैक्ट पार्शली ओपन होने को था, मगर आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट तमिलनाडु सरकार ने इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 21 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो निर्णय लेंगे और उसको उस रिकमेंडेशंस को सीएम को फॉरवर्ड करेंगे। तमिलनाडु सीएम उसके बाद उस पर विचार करने के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी तक बता दें कि इनफैक्ट कोई भी प्रकार का पार्शियल ओपनिंग तमिलनाडु में नहीं है। कंटेनमेंट जोन्स में जैसे लॉकडाउन रहा वैसा ही लॉकडाउन रहेगा। नॉन कंटेनमेंट जोन में भी जो लॉकडाउन था अब तक वो लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। 3 मई तक ये लॉकडाउन होना है। हालांकि 20 तारीख तक देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ क्षेत्रों में 20 तारीख तक रिपोर्ट्स निकाली जाएगी और रिपोर्ट्स आने के बाद कुछ क्षेत्रों में रियायत दी जाएगी। मध्य प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिन्हें खोला जाएगा, जिसमें साफ तौर पर अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र शामिल है ताकि किसान आसानी से निकल सकें, अपने सामान को बेच सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर भी जो काम है उसे शुरू करने की बात की जा रही है। और तमाम चीज़ों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को भी 3 जोनों में बांटा गया है, जिसमें ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है और रेड जोन है। इन जोनों के माध्यम से अपने स्तरों पर अलग अलग शहरों में कुछ चीज़ें खुल सकती हैं, क्योंकि 20 तारीख को लेकर जो रिपोर्ट थी वो तैयार है और ये रिपोर्ट जैसे ही जाएगी उसके बाद कल से ये फैसला लिया जाएगा कि कुछ क्षेत्रों में लोगों की सुविधा को देखते हुए, खासतौर पर किसानों की सुविधा को देखते हुए कुछ छूट दी जाएगी। उधर दिल्ली के तुगलकाबाद में कोरोना के 35 नए मरीज मिले हैं। गली नंबर 26 और 27 में मिले कोरोना के ये नए मरीज, जिसके बाद 94 लोगों में से 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल में यहाँ पर 90 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी, 35 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद गली नंबर 26 और 27 को सील कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राहुल डबास। निजामुद्दीन मरकज और चांदनी महल के बाद तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट दिल्ली का बन चुका है। अगर तुगलकाबाद की बात करें, यहाँ 26 और 27 नंबर वाली गली को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सील वाला इलाका है, जिसे शील्ड कहा जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसमें और इजाफा किया जा सकता है। 94 लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ था, कोरोना कोविड-19 का टेस्ट हुआ था, जिसमें से 38 लोग पॉजिटिव फिलहाल आ चुके हैं। और ये भी संभावना है कि पूल टेस्ट, रैपिड टेस्ट और किया जाएगा। जो आप ये यहाँ पे लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं और इन्हें अब दिल्ली पुलिस अपने व्हीकल्स में बिठा के करीबी अस्पतालों में, जो भी नोडल अस्पताल बनाए गए हैं कोविड-19 से जंग के लिए, वहां भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर चांदनी महल, मरकज, निजामुद्दीन के बाद अब तीसरा दिल्ली का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है ये वाला इलाका, यानी तो तुगलकाबाद की बात करें, आप देख सकते हैं कि पीपी किट पहने हुए यहाँ पर अधिकारी है, स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं और इन्हें
जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जा रहा है। 94 लोगों का टेस्ट किया गया था और ये भी संभावना है कि दिल्ली पुलिस, स्थानीय प्रशासन, दिल्ली सरकार मिलकर और भी लोगों का टेस्ट कराए। फिलहाल 2 गलियों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और ये भी संभावना है कि हॉटस्पॉट बड़ा भी हो सकता है, लिहाजा ज़्यादा टेस्ट भी होंगे और ये भी संभावना है कि आसपास की गलियों को भी सील करा दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो हिंदुस्तान को जिताइए, कोरोना को हराइए और ये तभी मुमकिन होगा जब आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन को सफल बनाएं।